नेहरू रिपोर्ट यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 1928, ठीक है। डिफरेंस अगर कोई हिस्ट्री की स्टूडेंट है, यकीन करें ये जो है उसको काफ़ी बेनिफिट करेगा। इसके साथ साथ वो लोग जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उसको भी काफ़ी फ़ायदा देगा। वो कैसे कि जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो मिलेगा आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामर, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर PDF बुक आपको चाहे आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस की इसमें हर स्टोरी की आपको तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम लास्ट में मिलेगा। यकीन करें हम लास्ट में इसको डिस्कस करने वाले भी हैं। इसके साथ डिफरेंस इसको उर्दू ट्रांसलेशन भी मिलेगा जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। अगर PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हो कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यानी कि बरतानवी हुक्मरानी के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, इंडियंस यानी कि जो हिंदुस्तानी थे, इंडियंस थे, मुतालबा किया, मांगा क्या चीज़, सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि खुद मुख्तारी, ठीक है, या खुद एख्तियारी। द ब्रिटिश यानी कि जो बरतानिया था, जो ब्रिटिश था, प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि आयनी रिफॉर्म्स का यानी कि इस्लाहात का, आफ्टर वर्ल्ड war 1 यानी कि जंग अजीम के बाद, ठीक है। यानी कि जो हिंदुस्तानी थे वो क्या मांग रहे थे, खुद मुख्तारी मांग रहे थे। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश ने क्या कहा, वादा किया कि वो वर्ल्ड war 1 के बाद क्या करेगा, आइनी इस्लाहात लाएगा। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस बट लेकिन, प्रोग्रेस यानी कि जो अमल थी, जो रफ्तार थी, वह स्लो यानी कि सुस्त थी, एंड डिसअपॉइंटिंग और डिसअपॉइंटिंग थी और मायूस कन थी, फॉर पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि सियासी लीडर्स के लिए, सियासी जो है रहनुमाओं के लिए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि इन 1927 यानी कि 1927 में द ब्रिटिश सेंट यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया, भेजा। इस सेंट की सेकंड फॉर्म है तो इस तरह से ये ब्रिटिश क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और सेंट जो है आपका वर्ब है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। बरतानिया ने या ब्रिटिश ने भेजा द साइमन कमीशन यानी कि साइमन कमीशन भेजी, ठीक है, टू इंडिया यानी कि इंडिया के लिए। इट हैड नो इंडियन मेंबर यानी कि उसमें क्या था, कोई इंडियन मेंबर नहीं था, यानी कि ये जो साइमन कमीशन था उसमें कोई इंडियन नहीं था, ठीक है। दिस एक्सक्लूजन यानी कि ये अखराज यानी कि कोई इंडियन उसमें मौजूद ना था, नहीं था, तो ये जो है अखराज जो क्या किया, एंगर्ड यानी कि क्या किया, गुस्से पे मजबूर कर दिया या नाराज़ कर दिया, आल कम्युनिटीज़ यानी कि तमाम कौमों को जो हिंदुस्तान में रह रहे थे, एंड क्रिएटेड और पैदा की, ठीक है, और पैदा की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन यानी कि सख्त अख्तिलाफ पैदा की, सख्त मुखालफत पैदा की, अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरे मुल्क में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, टू रिस्पॉन्ड यानी कि जवाब देने के लिए, यानी कि इसके बदले या इसको जवाब देने के लिए, इंडियन लीडर्स यानी कि जो हिंदुस्तानी जो रहनुमा थे, डिसाइडेड फैसला किया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फैसला किया किस चीज़ का, टू प्रिपेयर क्या करेगा, तैयार करेगा, देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन अपने खुद का कानून बनाएगा, तैयार करेगा, ठीक है। प्रिपेयर में तैयार करना, देयर मतलब अपना, ओन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि खुद का आइन तैयार करेगा, खुद का कानून तैयार करेगा। तो क्या हुआ डिफरेंस कि इन 1928 यानी कि 1928 में एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, एक तमाम पार्टियों का कॉन्फ्रेंस यानी कि इजलास बुलाया गया या रखा गया। अ कमेटी वाज फॉर्म्ड यानी कि एक कमेटी जो क्या किया, वाज फॉर्म्ड यानी कि बनाया गया या तश्कील दी गई, अंडर मोतीलाल नेहरूज लीडरशिप यानी कि मोतीलाल नेहरू के क़यादत में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, द कमेटी इंक्लूडेड यानी कि उस कमेटी में शामिल हुआ या उसको शामिल किया गया, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू यानी कि उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू शामिल था, ताज बहादुर सप्रू शामिल था, एंड अदर लीडर्स और बाकी जो रहनुमा थे, ठीक है, वो भी मौजूद थे। देयर टास्क यानी कि उनकी जो टास्क था यानी कि वो काम जो से दिया गया था, वाज टू ड्राफ्ट के क्या करना था, कि मसूदा तैयार करना था, अ क्लियर प्लान एक वाज़े प्लान का, मनसूबाबंदी का, फॉर इंडियाज़ फ्यूचर यानी कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि जो सियासी निज़ाम था उसके लिए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस,
द रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड, यानी कि ये जो रिपोर्ट थी इसको पेश किया गया, वाज प्रेजेंटेड ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पेश किया गया इन अगस्त 1928, यानी कि अगस्त 1928 को। इट डिमांडेड, यानी कि इसने मुतालबा किया या इसने मांगा क्या चीज़, डोमिनियन स्टेटस, यानी कि डोमिनियन स्टेटस मांगा। बेसिकली क्या मांगा कि जो खुद मुख्तारी है वो चीज़ मांगा फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि बरतानवी सल्तनत के अंदर ही, यानी कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या मांगा, डोमिनियन हैसियत मांगा। सिमिलर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह या उसकी तरह या उस जैसा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस के द नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट था उसने क्या किया, तजवीज़ दी किस चीज़ का, अ फेडरल सिस्टम, यानी कि एक वफाकी निज़ाम का, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक मजबूत मरकज़ी हुक्मरानी या गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, यानी कि एक ऐसा निज़ाम चाहता था जो बेसिकली क्या हो, फेडरल सिस्टम हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इट रिकमेंडेड, यानी कि इसने सिफारिश की, अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामानी जैसा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उस जैसा उस एक निज़ाम चाहता था, यानी कि उस जैसा जो गवर्नमेंट चाहता था, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, इट सपोर्टेड, यानी कि इसने सपोर्ट की, हिमायत की, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि बुनियादी जो हकूक़ हैं, ठीक है, उसकी, सच एस, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि आज़ादी राय, ठीक है, इक्वालिटी, यानी कि यकसानियत, यानी कि सब जो है बराबर हैं, बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने, एंड प्रोटेक्शन, और तहफ़्फ़ुज़ ऑफ मिनॉरिटीज़, यानी कि अक़लियतों के लिए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि अलहदा इंतखाबी हल्के का, वर रिजेक्टेड, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे, यानी कि अलहदा इंतखाबी जो हल्के हैं उसको क्या किया, रद्द किया गया, यानी कि उसको नहीं माना गया। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस के मुस्लिम लीडर्स, यानी कि जो मुसलमानों के रहनुमा थे, क्रिटिसाइज, यानी कि तनकीद की, दिस डिसीजन, यानी कि इस फैसले को, ठीक है, इस फैसले पर उन्होंने तनकीद की। मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जो जिन्ना था, बिलीव्ड, यानी कि समझता था, मुस्लिम इंटरेस्ट, यानी कि जो मुसलमानों के जो मफादात थे, वर इग्नोर्ड, यानी कि नज़रअंदाज किया गया है, ठीक है, यानी कि उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में जो मुसलमानों के जो इंटरेस्ट थे, यानी कि मफादात थे उनको इग्नोर किया गया है, रद्द किया गया है, यानी कि नज़रअंदाज किया गया है। ई लेटर, यानी कि वो बाद में, प्रेजेंटेड, यानी कि पेश की, इज़ फेमस 14 पॉइंट एज अ रिस्पॉन्स, यानी कि अपना क्या किया, मशहूर जो 14 नुकात थे, ठीक है, इसके बदले में पेश किया, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द कांग्रेस सपोर्टेड, यानी कि जो कांग्रेस था उसने हिमायत की, सपोर्ट किया, द रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट को, बट लेकिन, द मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम लीग था उस वक्त मुसलमानों के जो पॉलिटिकल पार्टी था वो मुसलमानों का था, और कांग्रेस जो था वो हिंदुओं का था, ठीक है। तो मुसलमानों ने क्या किया, द मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड, यानी कि इस चीज़ पे जो मुस्लिम लीग था वो डिवाइडेड हो गया, यानी कि तकसीम हो गया। दिस डिसएग्रीमेंट, यानी कि ये जो नाराज़गी या डिसएग्रीमेंट जो था, डीपन्ड, यानी कि गहरा कर गया, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, यानी कि सियासी डिफरेंसेस को, अख्तिलाफ को, बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़, यानी कि दो बड़े कम्युनिटीज़ के दरमियान, ठीक है, यानी कि जो हिंदू एंड मुस्लिम थे। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो बरतानवी हुकूमत था, डिड नॉट एक्सेप्ट, यानी कि कबूल नहीं किया, डिड नॉट एक्सेप्ट बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, कबूल नहीं किया, द रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट को, हैवर, हालांकि या अगरचे, इट इंक्रीज्ड, यानी कि इसने बढ़ा दी, पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि सियासी शऊर को, यानी कि इस रिपोर्ट ने क्या किया, सियासी जो शऊर था उसको बढ़ा दी, एमंग इंडियंस, यानी कि हिंदुस्तानियों के दरमियान, एंड और इनकरेज, और क्या किया, फ़रोग़ दी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, यानी कि जो आयनी जो डिबेट था, बहस मुबासा था, उसको क्या किया, फ़रोग़ दी, यानी कि बढ़ा दी, ठीक है। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द नेहरू रिपोर्ट, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट था, बिकेम, बनी, एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक अहम डॉक्यूमेंट बनी,
एक अहम दस्तावेज़ बनी। इट शोड यानी कि इसने दिखाया दैट के इंडियंस कुड प्रिपेयर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स, यानी कि इसने ये दिखाया जो हिंदुस्तानी थे, ठीक है, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अपने ख़ुद का जो कानूनी या आयनी जो प्रपोजल्स हैं, ठीक है, विदाउट ब्रिटिश गाइडेंस, बिना बरतानवी गाइडेंस के यानी कि रहनुमाई के। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस है आल दो या अगरचे, इट फेल्ड इन नाकाम हुआ, ये फेल हो गया, टू यूनाइट यानी कि यकजा करने में, इत्याद करने में, मुत्तहद करने में, आल ग्रुप्स यानी कि तमाम ग्रोहों को, इट्स इम्पैक्ट लेकिन इसकी जो असर थी वाज लास्टिंग यानी कि हमेशा रहने वाली थी यानी कि मुस्तकिल थी। इट इन्फ्लुएंस्ड यानी कि इसने असर डाला यानी कि इन्फ्लुएंस कर दिया, लेटर बाद में, मूवमेंट्स यानी कि तहरीकों को, एंड शेप्ड और बनाया या तश्कील दी, द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल को, द फ्यूचर स्ट्रगल यानी कि मुस्तकबिल की जद्दोजहद को, फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के लिए, ठीक है। डिफरेंस सिंपली यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि हालांकि ये जो है ग्रुप्स को यानी कि मुसलमान और जो हिंदू थे उनको यूनाइट करने में क्या किया, नाकाम, उनको यूनाइट करने में नाकाम हुआ, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट थे, असर थे, वो हमेशा रहने वाले थे, ठीक है। बाद में इसी जो है रिपोर्ट ने क्या किया, मुख्तलिफ मूवमेंट्स जो थे, ठीक है, उनको बनाया और जो फ्यूचर जो आने वाले जो स्ट्रगल्स थे, ठीक है, यानी कि जो जद्दोजहद थी फॉर इंडिपेंडेंस, उनको क्या किया, बना दिया। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं ख़ुद इख्तियारी को, ठीक है, जिसे हम अटोनमी भी कहते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं आइनी, ठीक है, जिसे हम लीगल भी कहते हैं, जिसे हम चार्टर बेस्ड भी कहते हैं। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन कहते हैं अखराज को, ठीक है, जिसे हम ओमिशन भी कहते हैं, जिसे हम रिमूवल भी कहते हैं। लीडरशिप, लीडरशिप कहते हैं क़यादत को, जिसे हम गाइडेंस भी कहते हैं, जिसे हम कमांड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहते हैं मसूदा तैयार करना, ठीक है, जिसे हम प्रिपेयर भी कहते हैं, जिसे हम कंपोज भी कहते हैं। डोमिनियन, डोमिनियन स्टेटस कहते हैं डोमिनियन हैसियत को, जिसे हम सेल्फ रूल भी कहते हैं, जिसे हम सेमी इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। फेडरल, फेडरल कहते हैं वफाकी, जिसे हम यूनाइटेड भी कहते हैं या सेंट्रलाइज्ड भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री कहते हैं पार्लिमानी, जिसे हम लेजिस्लेटिव भी कहते हैं, जिसे हम असेंबली बेस्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है गवर्नमेंट्स, गवर्नेंस, गवर्नेंस कहते हैं हुक्मरानी, ठीक है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसे हम रूल भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं बुनियादी हकूक़, जिसे हम बेसिक राइट्स भी कहते हैं और सिविल लिबर्टीज़ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इक्वलिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी कहते हैं मुसावात को, ठीक है, जिसे हम फेयरनेस भी कहते हैं, जिसे हम सेमनेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रेट्स, इलेक्ट्रेट्स कहते हैं इंतखाबी अलका, जिसे हम वोटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कहते हैं। डिफरेंस अगर इन वोकैबुलरी को आप कमेंट सेक्शन में या अपने कापी में कहीं इस्तेमाल करो तो यकीन करें ये आपके जहन से कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे वोकैबुलरी आपके जो है सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको स्पीकिंग के दौरान काम देंगे, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो आप बड़े एक लेवल तक नहीं पहुँच सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में। आगे लिखा हुआ डिफरेंस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कहते हैं मुस्तरद को, ठीक है, इनकार करने को, जिसे हम रिफ्यूज्ड भी कहते हैं, डिनाइड भी कहते हैं। क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज कहते हैं तनकीद की, ठीक है, जिसे हम कंडेम्ड भी कहते हैं, जिसे हम अपोज्ड भी कहते हैं। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस कहते हैं अख्तलाफ को, ठीक है, जिसे हम डिस्प्यूट्स भी कहते हैं, जिसे हम डिविजन्स भी कहते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस कहते हैं शहूर को, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहते हैं दस्तावेज़, ठीक है, जिसे हम रिकॉर्ड भी कहते हैं और पेपर भी कहते हैं कुछ हद तक। गाइडेंस, गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई, ठीक है, जिसे हम डायरेक्शन भी कहते हैं, एडवाइस भी कहते हैं। इम्पैक्ट मतलब असर, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट भी कहते हैं। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कहते हैं आज़ादी को, ठीक है, जिसे हम फ्रीडम भी कहते हैं, जिसे हम सॉवरेनिटी भी कहते हैं। डिफरेंस था ये थी इसकी वोकैबुलरी। अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।